अगर आपके बाल लगातार पिगमेंट लूज करते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सफेद होते जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में ऐसी चीजें मैं बताऊंगी जो आपके बालों को 60 साल की उम्र तक काला बना के रखते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों के बाल 60 साल की उम्र तक काले बने रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। तो आज की वीडियो में वही कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ ताकि आपके बाल भी बहुत लंबे समय तक काले बने रहें, जल्दी आपके बाल सफेद ना हो। देखिए, हमारे बालों में जब ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, हमारे बालों को एनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है मेलानिन सिंथेसिस के लिए, या फिर आपके बालों के आसपास बहुत सारे रेसिड्यू इकट्ठा हो गए हैं जो पिगमेंट सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो आपके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। तो अगर आप उन दिक्कतों को खत्म कर दें तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। और आज की वीडियो में वही एग्जैक्टली मैं शेयर करने वाली हूँ। अब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस फॉल्स रेमेडी को बनाने के लिए एक विशेष तरीके का पाउडर हमें बनाना होगा, और इस पाउडर को बनाने के लिए आपको सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई करी पत्ता। करी पत्ता हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारे हेयर फॉलिकल जब अच्छे से प्रोटेक्ट रहते हैं तो उनके अंदर जो पिगमेंट है वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है, जिससे कि पिगमेंट लॉस नहीं होता और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, उसके साथ साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल और अच्छे तरीके से पिगमेंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें जटामांसी ड्राई फॉर्म में, उसके साथ साथ ड्राई हिबिस्कस फ्लावर, दोनों चीज़ों को ऐड करना है। जटामांसी भी हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल की होती है, बालों का जो ग्रोथ साइकिल होता है उसको भी इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारे बाल काले भी होते हैं और घने भी होते हैं। और हिबिस्कस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी नेचुरल पिगमेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर प्रोटीन और अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें आपको भृंगराज भी ऐड करना है 1 टेबल स्पून के बराबर ड्राई फॉर्म में, या फिर पाउडर है तो आप पाउडर फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो भृंगराज जो होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक हर्ब बोला गया है जो हमारे बालों की लगभग सारी दिक्कतों को ख़त्म करता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बनाता है, घना भी बनाता है। इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। इसमें कुछ चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में हैं उन्हें ऐड करूंगी। मैं 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड करूंगी नीम की पत्ती का पाउडर। 1 टेबल स्पून के बराबर ही आपको ऐड करना है आंवला पाउडर। अगर आपके पास ड्राई आंवला है तो ड्राई आंवला भी आप ले सकते हैं, जब आप पाउडर बना रहे हैं तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं ग्राइंडर में। अब देखिए हमें क्या करना है, कोकोनट ऑयल पर्टिकुलरली यहाँ पे लेना है। देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, ये इजीली हमारे हेयर फॉलिकल्स और हेयर क्यूटिकल दोनों में ही पेनिट्रेट कर जाता है, तो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में ये कमाल का होता है। तो इस वेरी पर्टिकुलर ऑयल को बनाने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप कोकोनट ऑयल का ही यूज करिए। ये हमारे बालों में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बालों को सारा का सारा बेनिफिट देता है। सबसे पहले हम इसे इन्फ्यूज करेंगे इस पाउडर की मदद से, ताकि इस पाउडर में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं सबका गुडनेस जो है, सबका जो एसेंस है इस ऑयल के अंदर आ जाए। उसके लिए लोहे की कढ़ाई लेना है, इसमें कोकोनट ऑयल डालना है, उसके बाद ये जो पाउडर है इसको डाल देना है। आंच एकदम धीमी रखिएगा, धीमी आंच पे इसे बस 1 मिनट के लिए आपको कुक करना है। इसे लंबा कुक नहीं करना है, आंच एकदम धीमी रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सही तरीके से अगर आप ऑयल को इन्फ्यूज़ करेंगे तभी उसके बेनिफिट्स आपके बालों को मिलेंगे। अभी मैंने इसे कुक कर लिया है जितना कुक करना था। इसमें देखिए कोई भी लिक्विड है ही नहीं, मतलब इसमें पानी है नहीं, तो उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। सारे पाउडर्स हैं जो कि कम्प्लीटली ड्राई हैं, तो वो बहुत ही ईजिली ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छे से कुक करने के बाद मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है इस छन्नी की मदद से। ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन करिए, उसके बाद इस ऑयल को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए और लगा के इसे आप 1 घंटे 2 घंटे ही छोड़िएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ऑयल जितना लंबा छोड़ेंगे अपने बालों में उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लंबे समय तक ऑयल छोड़ने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो सकते हैं, आपके बाल ज़्यादा टूट सकते हैं, क्योंकि जब आप बालों में ऑयलिंग किए रहते हैं तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं।
उसकी वजह से आपके बाल झड़ते और टूटते ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 घंटे या फिर 2 घंटे मैक्सिमम आप इसे अपने बालों में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आपके बालों को ट्रांसफॉर्म करने में कमाल की है। अगर आपने उस रेमेडी को यूज़ करना शुरू कर दिया एवरी वीक, तो आपके बालों में जो चेंजेस होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो खुद आप नोटिस कर पाएंगे। मतलब कि नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन आपके बालों में होने वाला है। तो अच्छे से मैंने अपने स्कैल्प और बालों का एक एक पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई नहीं ली है, लेकिन आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। लोहे की कढ़ाई में अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार नाखून वाखून में लग जाता है, तो जब मेरे पास ग्लव्स खत्म हो जाता है तो मैं इसे लोहे के बर्तन में ना प्रिपेयर करके नॉर्मल चीनी मिट्टी या फिर कांच के बर्तन में प्रिपेयर करती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है कोई भी साइट्रिक पील। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक ऑरेंज का छिलका। छोटा सा ऑरेंज है तो उसका पूरा छिलका आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज का छिलका एक्चुअली हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को भी मेंटेन करता है, बालों को शाइनी बनाता है, साथ ही साथ सीबेसियस ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है जटामांसी एंड हिबिस्कस फ्लावर। दोनों को ड्राई फॉर्म में मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश है या फिर पाउडर फॉर्म में है, तो आपके पास जिस फॉर्म में जो चीज़ है उसे यूज़ कर सकते हैं आप। अब आपको जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड को बिल्कुल भी आप भूल नहीं सकते, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। फेनुग्रीक सीड एक्चुअली हमारे बालों के लिए कमाल की चीज़ होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को पिगमेंट लॉस से प्रिवेंट भी करती है, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर क्यूटिकल को भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब अगला इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है, ये है रीठा। रीठा बहुत ही जेंटल नेचुरल क्लींजर होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट भी करता है और अच्छे तरीके से क्लीन भी करता है, जिससे कि वो और अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएँ। और फंक्शन जब अच्छे से कर पाएंगे तो मेलानिन सिंथेसिस भी अच्छे से करेंगे और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। और अगर आपके बालों में किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं जाता है, तो आपके हेयर फॉलिकल्स और हेयर क्यूटिकल डैमेज ही नहीं होते, ना ही आपकी स्कैल्प डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहते हैं। इसमें मैंने रोजमेरी हर्ब डाला है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर, 1 चम्मच के बराबर नीम का पाउडर डाला है। नीम और आंवला दोनों हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल के होते हैं। जो नीम की पत्ती होती है, ये हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी करती है, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में कोई भी डैंड्रफ, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एक्यूमुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपना काम करते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। ये सारी रेमेडीज़ जो हैं, जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और अपनी डाइट को भी हेल्दी रखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हेल्दी चीज़ें शेयर करती हूँ। अगर आप उन हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा राइस भी डाला। राइस के अंदर इनोसिटोल होता है, जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, और राइस हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी कमाल का होता है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपको यूज़ करना है इस रेमेडी को, और जो ऑयल मैंने बताया उसे भी हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। तो हफ्ते का 2 दिन निकाल लीजिए, इन दोनों रेमेडीज़ को यूज़ करिए, देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने दोनों बने रहेंगे। अब इन दोनों रेमेडीज को मैं एक ही दिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ऑयलिंग करने के बाद इसी नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ एक दिन का ये काम है, लेकिन हर हफ्ते मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमेशा मैं नेचुरल शैम्पू बनाती हूँ, कुछ इंग्रेडिएंट को इधर उधर करके, और इसी तरीके से मैं अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। और मेरे बालों में मैंने बहुत ही नोटिसेबल चेंजेस देखे हैं। मेरे बाल पहले बहुत जल्दी जल्दी सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन जब से मैं इन नेचुरल रेमेडीज़ का लगातार यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपने बालों को देखा है कि ये अपना पिगमेंट बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, जल्दी मेरे बाल सफ़ेद नहीं होते, जबकि मैं 40 की होने वाली हूँ फिर भी। तो अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं तो आपके बालों में जो चेंजेस होते हैं वो रियल होते हैं। लेकिन डाइट का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना हेल्दी डाइट के आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, मतलब अपने बालों को लंबे समय तक काला और घना दोनों ही नहीं बना सकते अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है तो। अभी देखिए, इन सारी चीज़ों को भिगो के पानी में ओवरनाइट आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से आप अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। अब इसमें एक विशेष तरीके का ऑयल मैं ऐड करने वाली हूँ, जो कि एसेंशियल ऑयल है। यहाँ पे मैं टी ट्री ऑयल के 5 ड्रॉप्स ऐड करूंगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में इवनली लगा लेना है। और ये नेचुरल शैम्पू है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके बालों से ऑयल को क्लीन करने में। तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए इस शैम्पू को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों में लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिएगा।
देखिए जो आपके बाल है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और आपके बाल आप देख पाएंगे कि इस शैम्पू का और इस ऑयल का यूज़ करने की वजह से इंटेंस ब्लैक होते जाएंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आपकी उम्र भी 20 साल है, 25 साल है, अगर आप इस एज से कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपके बाल 60 साल की उम्र तक भी काले बने रह सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी ओवरनाइट रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। जहां जहां मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।